नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और मैं फीमेल हेल्थ इश्यूज़ पे काम कर रही हूं। तो मैंने सोचा कि ऐसा पहला टॉपिक क्या होना चाहिए जिसके बारे में हमें महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एजुकेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की एजुकेशन और ना जाने ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिन पे हमें महिलाओं को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले हमें महिलाओं में से एनीमिया को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में, भारत में लगभग 51% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से ग्रस्त हैं, जिसका मतलब यहाँ हर दूसरी महिला को एनीमिया है, जिसके चलते अधिकतर महिलाएं हर समय थकान का महसूस करना, थोड़ा सा काम करने पर थक जाना, घबराहट होना, चक्कर होना, धड़कन बढ़ जाना या त्वचा का श्वेत या पीला पड़ना, हाथ या पैरों का ठंडा पड़ना आदि लक्षणों से हमेशा ग्रस्त रहती हैं। और इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया में तो हमारा देश बहुत आगे है, जिसके चलते माँ और बच्चे दोनों की ही सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं लेडीज़ को एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम आयरन रिच फूड को लेना है, किस तरीके से लेना है, इन सब टॉपिक्स के बारे में जागरूक कराऊंगी। एनीमिया बहुत तरह का होता है, परंतु हमारे देश की स्त्रियों में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे अधिक पाया जाता है। भले ही आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स 11, 12 या 13 ग्राम % तक हो, परंतु फिर भी हमारे शरीर में आयरन के स्टोर अधिकतर डिप्लीटेड होते हैं, और जिसका मुख्य कारण है खाने पीने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि आयरन, विटामिन B12, विटामिन B6, फॉलिक एसिड या कुछ एक अमाइनो एसिड्स। दूसरा, जागरूकता की कमी। अधिकतर महिलाएं अपने शरीर में आयरन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझती और अपनी आयरन की गोलियां या आयरन रिच फूड का सेवन नहीं करती। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, दूध पिलाते समय स्त्रियों में स्वाभाविक तौर से आयरन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब वो पूरी नहीं हो पाती तो स्त्रियों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तीसरा, माल एब्जॉर्प्शन, यानी हम आयरन रिच फूड तो ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट्स आदि का भी सेवन कर रहे हैं, परंतु किसी कारण से हमारे शरीर में वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और हम आयरन डेफिशिएंट एनीमिया के शिकार हो जा रहे हैं। सो पॉइंट इज़ कि कैसे हम अपनी डाइट में इम्प्रोवाइजेशन करें, जिससे कि हमें डाइट में मौजूद अधिकतर आयरन की एब्जॉर्प्शन हो और हमारी वर्क कैपेसिटी बढ़े और हम मोर एनर्जेटिक हों। हमारे शरीर में आयरन अधिकतर लगभग 66% आयरन हीमोग्लोबिन में स्टोर रहता है, कुछ आयरन हमारे मसल्स में, एंजाइम्स में, और कुछ आयरन हमारे शरीर में फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि फ्यूचर में डिमांड होने पर यूज़ हो जाता है। तो यदि देखा जाए तो यदि किसी को सीवियर आयरन की डिफिशिएंसी है तो उसकी ईच एंड एवरी सेल पे इफेक्ट होता है और उसका ईच एंड एवरी सेल लेथार्जिक होगा और हमारी वर्क कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी जो डाइट्स होती हैं उसमें मौजूद आयरन को नॉन हीम आयरन कहा जाता है, जिसका मात्र 5% आयरन ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन है, मांस आदि में मौजूद आयरन हीम आयरन कहलाता है, जिसका लगभग 35% आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लगभग आधे से 1 मिलीग्राम तक का आयरन डेली हमारे शरीर से लॉस हो जाता है। और स्त्रियों में देखा जाए तो माहवारी के दौरान 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से अतिरिक्त आयरन का लॉस हो जाता है। और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन की बात करें तो हमें प्रतिदिन लगभग 1 से 2 मिलीग्राम तक का आयरन चाहिए होता है, और हमारी एवरेज डाइट में 10 से 20 मिलीग्राम तक का आयरन मौजूद रहता है। परंतु इतना फ़र्क होने के बावजूद भी हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे हो जाता है? क्योंकि जो डाइट में मौजूद आयरन है वो अधिकतर इनऑर्गेनिक फॉर्म, फेरिक फॉर्म में होता है, जो कि शरीर में एब्जॉर्ब होने से पहले उसे फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फेरिक आयरन को फेरस आयरन में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी में मौजूद एसिड। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर आपको जब डॉक्टर आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें खाली पेट या खाना खाने के कुछ 2-3 घंटे बाद लेने का सलाह देते हैं। पेट में मौजूद एसिड के अलावा विटामिन सी और कुछ एक अमाइनो एसिड भी हमारे फेरिक आयरन को मोर एब्जॉर्बेबल हमारी बॉडी में बनाते हैं। अतः कभी भी यदि आप आयरन रिच किसी रेसिपी का या आयरन टैबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आप उसके साथ जरूर ही अपने विटामिन सी जैसे कि आंवला, संतरा, मौसम्मी आदि का सेवन जरूर करें, और अपने आयरन की रेसिपी को आप खाली पेट ही लें, किसी अन्य खाने के साथ ना खाएं। तो शाकाहारी लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के अपने शरीर से आयरन की कमी को दूर करें।
और इसके अलावा किसी भी डिटेक्टेबल आयरन डिफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन का लो हो जाना, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन आदि में आपको ज़रूर ही अतिरिक्त आयरन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उन्हें आयरन की टैबलेट लेने पर मिचली सी आना या गैस्ट्रिक अपसेट जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जिसका मेन कारण ये है कि जो जितनी भी डिसोशिएबल आयरन की टैबलेट्स होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं। वो हमारे अपर गैस्ट्रिक ट्रैक में, हमारे स्टमक में ही ओपन हो जाती हैं और उनके अंदर मौजूद एलिमेंटल आयरन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। जितना गोली में ज़्यादा एलिमेंटल आयरन होगा और वो जितनी ज़्यादा प्रभावशाली होगी, उससे हमें उतने ही अधिक गैस्ट्रिक ट्रबल्स होंगे और ये गोलियां सस्ती भी होती हैं। सब फैक्ट्स को बताने का एक ही मकसद है कि आप अपने शरीर में आयरन की इम्पोर्टेंस को समझें और आज से ही अपनी डाइट में आयरन रिच फूड का सेवन करना शुरू कर दें और साथ में नियमित रूप से अपने हीमोग्लोबिन, सीरम फेरिटिन आदि लेवल्स को जरूर चेक करवाते रहें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन की टैबलेट्स आदि का भी जरूर सेवन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।